अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। जैसे मैं घर में बनाती हूँ, मैंने कहा आज मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ कि मैं घर में आलू कीमे की रेसिपी कैसे बनाती हूँ। आलू कीमे के लिए मैं जो चीज़ें बीच में ऐड करनी है वो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रख ली हैं। अब मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि मैं बीच में क्या क्या ऐड कर रही हूँ। चलें हम अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई रख ली, उसे अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसके अंदर अब मैंने उसका जब पानी खुश्क हुआ तो उसके अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। आलू कीमे में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसके अंदर मैं अपने प्याज ऐड करूँगी। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उन्हें मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था, वो बीच में ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, हल्का सा और हो जाए फिर इसके अंदर मैं अपना अदरक लहसुन ऐड करूँगी। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन, बस इतना ही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना कर रखा है, वो ऐड कर रही हूँ। आप अदरक लहसुन को चॉप कर भी बीच में डाल सकते हैं, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब 1 से 2 मिनट हम अदरक लहसुन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो कीमा लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, कीमा हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर ही यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने काट लिया था, और 2 बड़े साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी और उन्हें भी ऐसे 2 छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने काट लिया, वो ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह भून लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ।
1/4 चम्मच कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और नेशनल वालों का मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का जायका बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब कीमे को अच्छी तरह भून लूँगी मसालों के अंदर। ढक्कन देकर तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अपने कीमे को अच्छी तरह पकाएंगे। कीमे को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अपना ढक्कन हटाकर इसको अच्छी तरह कीमे को और भून लूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कीमे की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। आलू कीमा हर किसी का पकाने का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करती हूँ। चलिए जी, कीमा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब यहाँ पर 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें छोटे छोटे ऐसे कतलों में मैंने काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब आलूओं को अच्छी तरह अपने कीमे में भून लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह गल जाएं और हल्की सी ग्रेवी बन जाए। अब ढक्कन देकर तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाऊंगी ताकि हमारे आलू गल जाएं अच्छी तरह। 8 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसकी लुक आपको आलू कीमे की। 7 से 8 मिनट हो गए आलू कीमे को पकते हुए। अब ढक्कन हटा के चेक कर लूँ। आलू कीमा पककर तैयार है। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 ही बड़ा चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया लिया था, उसे बारीक बारीक काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी आलू कीमे में, ताकि धनिए का और पिसे हुए धनिए का और गरम मसाले का जायका जो है आलू कीमे में आ जाए। अब मैं डिश आउट करती हूँ आलू कीमे को, फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू कीमा हमारा पककर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक देखिए, इतना मज़े का बना है, इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का बना है, इसकी खुशबू भी कितनी प्यारी आ रही है। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसको आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ भी आप खा सकते हैं। बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं,
خوش رہیں، آباد رہیں. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا.